भारतीय सीमा में बांग्लादेश की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने नई तैयारी की है। बताया जा रहा है कि यहां सीमा पर लगे कंटीले तारों पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। भारत की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ करने वाले का अब मधुमक्खियों से सामना होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने इसके लिए योजना तैयार की है। भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर के कंटीले तारों पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। भारत की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ करने वाले का अब मधुमक्खियों से सामना होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने इसके लिए योजना तैयार की है। भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर के कंटीले तारों पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाएगा। भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ होना आम बात है। अक्सर बॉर्डर पर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। यहां बॉर्डर पर नजर रखने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल के पास है। यहां तैनात जवान अक्सर बिना वैध दस्तावेजों के भारत में आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेती है। अब बीएसएफ ने ऐसी तैयारी की है जिससे घुसपैठ हो ही न पाए। यदि कोई कंटीले तार पार करने की कोशिश करे तो मधुमक्खियां इस कोशिश को कामयाब न होने दें। मधुमक्खियों के छत्ते लगा रही बीएसएफ भारत और बांग्लादेश के बीच 4.96 किलोमीटर लंबी सीमा है। यहां कंटीले तार लगे हुए हैं। अब सीमा सुरक्षा बल के जवान इन्हीं कंटीले तारों पर ही मधुमक्खी के छत्ते लगा रहे हैं। बताया जाता है कि केंद्र सरकार की पहल पर बीएसएफ ने इस योजना पर काम शुरू किया है। फिलहाल छपरा, बानपुर, कादीपुर और अंचास की सीमा के कुछ स्थानों पर मधुमक्खी के छत्ते लगाए जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का हिस्सा मधुमक्खियों को पालने का काम वाइब्रेंट विलेज की तर्ज पर किया जा रहा है। केंद्रीय सरकार की इस योजना के तहत भारत और बांग्लादेश सीमा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या मधुमक्खियों के छत्ते से घुसपैठ की कोशिशें कम हो जाएंगी। बताया जाता रहा है कि बीएसएफ ने कृष्णागंज इलाके के समीप 20 मधुमक्खी बॉक्स लगाए गए हैं। यहां इन बॉक्सों की देखरेख की जिम्मेदारी स्थानीय लोग उठाएंगे और शहद इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा।